नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने बच्चे का नेकर बनाया था ये, और इस वीडियो में हमने बनाया है ये टॉप। इसकी कटिंग और स्टिचिंग फुल वीडियो ये है, एक ही में हमने आपको बताया है, ताकि जो है अलग अलग आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका लुक है और डिज़ाइन, और इसको किस तरीके से आप बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बना सकते हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपकी कोई भी नाप हो, आप इस वीडियो को देखने के बाद सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कपड़ा ले लेना है। तो कपड़ा जो है, वैसे तो हमने ये 2 मीटर लिया है, इसमें काफ़ी कपड़ा बच गया था, लेकिन आप जो है 1.5 मीटर या फिर 1.25 ले सकते हैं। और ये डबल अरज की भी था, तो कपड़ा काफ़ी हमारे पास था। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, देखिए कपड़े को हमने डबल करा इस तरीके से, और जैसे कि ये डबल अरज का है, तो इसी में हमारे बैक और सामने एक ही बार में निकल आएंगे। तो सिंपल सा हमको इसको डबल से चौबर कर लेना है। अब 2.5 इंच की हमारी नीचे लगेगी, मतलब झालर। तो इसकी लंबाई जो है वो है यहाँ पर 19.5। तो 19.5 में 2.5 इंच कम करेंगे, 17 इंच बचा है। और इसमें आधा इंच नीचे का मार्जिन और आधा इंच हमारा ऊपर का मार्जिन रखेंगे, तो अब बनेगा हमारा 18 इंच। तो 18 इंच हमें यहाँ पर कटिंग करना है, और झालर अलग से कटिंग करेंगे। तो लंबाई जो है वो हम रखेंगे 18 इंच। तो यहाँ से देखिए, हमने इसको इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। उसके बाद लाइनिंग कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, जो तीरा है हमारा वो है 11 इंच। तो 11 के हाफ करेंगे 5.5 इंच, और इसमें आधा इंच का मार्जिन, तो 6 इंच हो गया ये 7 साल के 6.5 साल के बच्चे की है। तो इसको देखिए, यहाँ पर आर्मोर रखेंगे हम 5.5 इंच। जितना तीरा है उसका हाफ आपको रख देना होता है आर्मोर। तो 5.5 यहाँ पर हमने इसको रख दिया। इतना काम होने के बाद, तो अब देखिए इसकी लाइनिंग कर लेते हैं इधर से। तो ये काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका जो चेस्ट है वो है 26 का चौथा भाग करेंगे, तो 6.5 इंच बना है यहाँ पर। और इसमें जो अब हमको लूजिंग रखना है, तो लूजिंग जो है यहाँ पर देख सकते हैं हमने रखी है 1.5 इंच। तो ऊपर साइड में 1.5 इंच मतलब लूजिंग रखी है। एक पल्ले में 1.5 3 6 इंच आ जाएगी, उसमें 2 इंच का दबाव, तो 4 इंच आ जाएगी लूजिंग। आप चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं, 2 इंच कर सकते हैं, 1.5 की बजाय 1.25 या 2 भी कर सकते हैं। कमर है, कमर का हाफ रखना है, वहीं आपको उसमें 1.5 इंच लूजिंग इसमें भी रख देना है। और नीचे साइड में देखिए, ये जो हिप के पास है ये रखेंगे, जैसे कि 28 है, 28 का हाफ हुआ 7 इंच, मतलब चौथा भाग। और इसमें जो है जो लूजिंग रखेंगे वो थोड़ी सी बढ़ती रखेंगे, क्योंकि नीचे तो है थोड़ा सा हल्का सा लूज रहना चाहिए। तो आप 2 इंच इसको रख सकते हैं, 1.25 यहाँ पर हमने इसको रखा है। तो उसके बाद जो देखिए, चेस्ट आपका कोई भी हो, मतलब बच्चे का चेस्ट कोई भी हो, लूजिंग इतनी रखेंगे आप परफेक्ट आएगा। चेस्ट का चौथा भाग, और उसके बाद लूजिंग इसमें 1.5 इंच या फिर 1.25 या फिर 2 इंच रखेंगे, आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने हल्की सी यहाँ पर गुलाई करी है नीचे साइड में, वो करना आपको ज़रूरी है, ताकि जो साइड के कोने हैं वो हमारे लटके नहीं। उसके बाद देखिए, हम बैक वाली यहाँ पर गुलाई देंगे, क्योंकि बैक कटिंग करेंगे, सामना बाद में इसके कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम गला बना लेते हैं। तो गला यहाँ पर 2.5 इंच में 100 कम यहाँ पर रखेंगे, 2.25 यानी कि मान लेते हैं। तो उसके बाद जो है इसकी जो लेंथ है, मतलब लंबाई, वो देखिए हमने रखी है 4 इंच यहाँ पर। ये सामने की लंबाई है, मतलब बैक की नहीं, ये सामने की है, क्योंकि दोनों पल्ले बैक और सामने दोनों एक साथ हम कटिंग कर रहे हैं, तो दोनों को निशान लगा रहे हैं। और यहाँ पर बैक के देखिए कितनी है, यहाँ पर देखिए 2.25 इंच हमने रखी है बैक सिर्फ। तो इसकी भी गुलाई दे देना है, और इसकी भी गुलाई दे देते हैं। तो इसमें जो डिज़ाइन बनेगी वो भी हम बनाएंगे, मतलब पूरा कंप्लीट आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है, सिंपल सा, ठीक है ना। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको बैक की कटिंग करना है। हल्का सा शेप दे देंगे, यहाँ पर देखिए क्रॉस दिया, और जो है
तो देखिए हमारे दोनों पल्ले एक ही बार में कटिंग हो गए, मतलब टॉप के। तो जैसे कि ये कटिंग हो गए, अब हमको इसी का सामना, एक एक का सामना बना लेना है, एक का बैक बनाना है। तो बैक तो ऑलरेडी वो है, इसकी कटिंग हो गई। अब सामना है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे कि गला है, गला हमारा बड़ा रहेगा तो निशान लगा है, हमको इसी के हिसाब से गोल कटिंग करना है। गले का शेप आप गोल और दूसरा साइज का देना चाहते हैं, मतलब चौकोर देना चाहते हैं या फिर और कुछ, तो वो भी दे सकते हैं। फिलहाल ये गले की जो डिज़ाइन हमने बनाई है बिल्कुल परफेक्ट और बढ़िया बनी है, तो इसी को हम रखेंगे सही। तो ये काम हो गया हमारा, देखिए। और देखिए ये बैक सामने हमारे कट गए। अब जो है हमारी क्या काम है, नीचे की जो झालर है मतलब वो हम कटिंग करेंगे और आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ से देखिए नापेंगे तो 5.5 इंच यहाँ पर, क्योंकि 6 इंच थी, आधा इंच तो ऊपर दब जाएगा, तो 5.5 इंच ये रहा। और 5.5 इंच ही हमारा जब मतलब गेदर डालते हैं तो हो जाती है, उसमें गेदर आ जाएगी। तो यहाँ पर 11 इंच, तो 11 इंच की हमको बाजू की कटिंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हल्का सा शेप देंगे, ठीक है ना। तो बाजू जैसे कि हम यहाँ पर लंबाई जो है वो यहाँ पर 4.5 इंच रखेंगे। उसके बाद इसकी सीधी कटिंग कर देना है। तो ये जो बाजू है वो दोनों हमारी कटिंग हो गए। अब हमारी जो फ्रील है हम उसको कटिंग कर लेते हैं। जैसे कि 2.5 इंच हमको चाहिए तैयार, तो आधा इंच तो ऊपर दब जाएगा और आधा इंच जो है हमारा नाखूनी फोल्ड होगी, तो 1 इंच यानी कि और प्लस कर देना, 3.5 इंच रखना है। तो 3.5 इंच चौड़ी हम फ्रील को कटिंग कर लेते हैं। तो एक बार नाप लेंगे हम। तो देखिए ये आराम से हो जाएगी, क्योंकि हल्की हल्की ही हमको यहाँ पर गेदर डालनी है, तो डबल पल्ला है, ये आराम से हो जाएंगी। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हम गले की कटिंग करते हैं। कटिंग हमारी इतनी में हो गई। तो पेपर फोम आपको लेना है दुकान पे, आप मटेरियल वाली दुकान पे जाएंगे, पेपर फोम बोलेंगे तो आपको 8 रुपए की या फिर 5 रुपए की मिल जाएगी, आधा मीटर, तो ले लेना है। तो पेपर फोम आपको रखना है गले पे इस तरीके से, क्योंकि पेस्टिंग डालेंगे तो वो कड़क हो जाएगी, बच्चे की है तो फोम बेस्ट रहेगी। या फिर आप बुकरम डालेंगे वो भी अच्छी नहीं रहेगी, ये बिल्कुल सही है। तो उसके बाद आपको इसको रख के और पेन से आपको निशान लगा लेना है, एक जितना भी गला है इतना, देखिए हमने इसको लगा लिया निशान। तो इसमें पैर का ये तो मार्जिन हो गया, ठीक है ना। ये जैसे निशान लगा रहे हैं ये पैर का मार्जिन निकाल देते हैं। तो ये मार्जिन हो गया। अब यहाँ पर हम जो प्लेटें हैं, प्लेटें बनाएंगे तो वो 1.25 इंच की रहेंगी। तो यहाँ पर 1.25 इंच के एक निशान लगा लेते हैं। और तो गोल आपको लगाते हुए चले जाना है बिल्कुल। तो देखिए आगे वाले निशान से 1.25 इंच है। ओके, तो ये काम हमारा हो गया है। अब देखिए इसमें हमें क्या काम, पैर का मार्जिन और चाहिए इसमें दबाने के लिए, क्योंकि उसमें अटैच करेंगे ना, तो उसके लिए पैर का मार्जिन अलग से और चाहिए। तो यहाँ पर हमको पैर का मार्जिन और प्लस कर देना है इसमें। तो ये हमारा देखिए निशान लग गए पेपर फोम का। अब हमको सिंपल सा इसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिए ये पेपर फॉर्म हमारी कट गई है। अब जो सामने का पल्ला है टॉप का, उसको कटिंग कर लेते हैं। तो सिंपल जो साइड में आपको दिख रहा है, जो पैर का मार्जिन लिया है उसको हटा देना है। उसके बाद जो है हाफ पैर का मार्जिन देखिए यहाँ पर हटाते हैं, तो कितना बचा हमारा, यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। और इसमें देखिए जो इधर वाला है इसको हटा देना है। और उसके बाद पैर का मार्जिन यहाँ पर लेंगे तो देखिए 1.25 इंच बच रहा है। तो 1.25 इंच का निशान लगा लेते हैं यहाँ पर।
इसको लगाने के बाद इसकी देखिए हम कर देते हैं कटिंग। तो ये हमारी कटिंग हो गई है परफेक्ट, और इसको देखिए रख के देखते हैं। तो इस तरीके से कुछ आया है, और इसमें पैर का मार्जिन जाएगा। तो अब सिंपल सा हमको क्या काम करना है, इसमें हमको जो गला है उसका नीचे का भाग है कपड़े का, उसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी जो कटिंग है वो हो गई नीचे के भाग की। अब हमको ऊपर प्लेटों के लिए सीधा कपड़ा चाहिए। आप बेड़ा कपड़ा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा प्लेटों के लिए। तो जितनी चौड़ी ये मतलब हमने पेपर फॉर्म यहाँ पर काट रखी है ना चौड़ाई में, उतना ही आप इसको काट सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा काट लेंगे, आधा इंच, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर ऐसे ही हम अंदाज से काटे ले रहे हैं, बाद में तो ये छट जाएगा। तो ये प्लेट के लिए हमने इसको पट्टी एक निकाल ली। ये काम कंप्लीट हो गया है देखिए, और ये हो जाएगी, नहीं होगी तो हम और इसमें जोड़ लगा लेंगे, बढ़ा लेंगे इसको। और अब हम चलते हैं मशीन पे। सबसे पहले हमको इसी को बनाना है। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे रखेंगे, पेपर फोम नीचे है, और यहाँ पर हमको प्लेटें डालना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको प्लेटें डालते हुए चले जाना है, अच्छे से एक बराबर डालना है गुलाई में। जहाँ पर गुलाई है वहाँ पर गुलाई में। तो गुलाई पे देख सकते हैं ऐसे हल्की सी क्रॉस करके आपको डालना होती हैं। तो देख सकते हैं पड़ती हुई हमारी चली गई हैं, ऐसे ही आपको डालते हुए चले जाना है। तो देख सकते हैं पट्टी जो है वो हमारी कम पड़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसमें जोड़ जो लगाएंगे तो वो दिखेगा नहीं ऊपर। अभी देखिए मैं लगा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पट्टी ली अलग से, और इसमें जोड़ लगाते हैं, और जोड़ को कर देंगे हम चिरमा, जिससे क्या होगा एक जगह पे मोटा ऐसा नहीं लगेगा कि जो एक जगह पे मोटा है कपड़ा। तो सिंपल सा इसको चिरमा करके और प्लेटों को बढ़ाते हैं। तो देखिए ये जोड़ है, अब देखिए प्लेट के अंदर चला जाएगा। तो देख सकते हैं अब ये दिखेगा नहीं। तो फाइनली जो प्लेट हैं वो हमारी एक तरफ की पड़ गई हैं, और अब देखिए हमको क्या काम करना है, यहाँ पर इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये काम जो है वो देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है इतना। अब यहाँ पर हम सिलाई को लगा देते हैं यहाँ पर। तो थोड़ी सी चौड़ी नहीं सिलाई लगाना है, क्योंकि ऊपर पर ना दिखने लगेगी सिलाई, किनारे पे लगाएं।
तो जो प्लेटें हैं उनको बराबर करते हुए चले जाना है और सिलाई लगाते हुए चले जाना। तो ये गले का मतलब ये पैटर्न बिल्कुल रेडी है। अब इसमें देखिए नीचे जो कटिंग करी थी नीचे वाला कपड़ा उसको हमको रखना है। तो देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है उसके बराबर। तो इसको इस तरीके से रख के और पैर की सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई जो है वो बिल्कुल गोल लगना चाहिए आपकी। उसके बाद जो है हमें इसमें कट लगा देना है जिससे जो गला है वो अच्छे से बैठ जाए। तो सिलाई की जड़ तक आपको कट लगाते हुए चले जाना है पूरे में। तो ये काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो है एक लपकी सिलाई लगाएंगे, जो अंदर वाला हिस्सा है उसमें लगाना है। उसके बाद इसको तोड़ लेना है। आप चाहे प्रेस से तोड़ लें चाहे नाखून लगा लें, क्योंकि ये कॉटन का है तो हल्का सा नाखून लगाने पे ही पलट जाएगा, मतलब अच्छे से बैठ जाएगा। तो प्रेस पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए इसको ऐसे रख के और ऊपर से हम सिलाई लगा देते हैं। ऊपर से इसलिए लगाएंगे ताकि लब वगैरह है वो सब अंदर रहे, दिखे नहीं ऊपर। तो फाइनली जो गला है, गले का पैटर्न बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको सिर्फ इसमें लगाना है। तो देखिए कटिंग और सिलाई बिल्कुल परफेक्ट हुई है, एकदम बैठेगा ये। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सिंपल सा सबसे पहले क्या काम करना, बेस सेंटर का कुटका लगा लेना है दोनों में। और देखिए इसका भी लगा लेते हैं, उसका तो लगा ही है ऑलरेडी, जिससे जो कुटके से कुटका अच्छे से आपको मिला लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने निशान लगा लिया। अब एक बार ऐसे रख के आपको देख लेना है कि निकल तो नहीं रहा कोई पल्ला। तो देखिए दोबारा से चेक करते हैं। तो फुचरे वगैरह हैं इनको छांट देना है। जो मेन पैटर्न है उसको रख के ऐसे देखते हैं। तो देखिए बिल्कुल फिक्स है। तो हमको सिंपल सा इसको रख के और पैर की सिलाई जितना मार्जिन में छोड़ा था उसको लगा देना है। वो जो बीच सेंटर के कुटके लगे हैं इनको आपको मिला देना है। तो ये काम देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है, गला अटैच हो गया है। अगर आपके पास ओवरलॉक हो तो आप कर लें, अगर ओवरलॉक ना हो तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पास ओवरलॉक है तो हम कर लेंगे। और गला देखिए कितना फिनिशिंग के साथ बैठा है।
तो ओवरलॉक करने के बाद यहाँ पर हम पैर की सिलाई लगा रहे हैं। तो अगर आपके पास ओवरलॉक नहीं है तो आप ऐसे ही पैर की सिलाई लगा दें। वैसे भी कॉटन का है तो वो धागे वगैरह नहीं निकलते हैं। तो देखिए फ्रंट जो है वो हमारा एकदम तैयार हो गया, देख सकते हैं गले की डिजाइन एकदम लुक बिल्कुल अलग आया है। तो इस तरीके से आप इसके सामने का फ्रंट बना सकते हैं। अब जो है हम बैक को कंप्लीट करेंगे। तो ये रही बैक। बैक क्योंकि सर इसमें आ नहीं पाएगा ऐसे, तो हमको पीछे चाक खोलना होगा, इसमें एक बटन लगेगा। तो उसके लिए हम इसको नाप लेते हैं। देखिए आप अपने अकॉर्डिंग खोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर लेंगे 4 इंच, और नीचे साइड में कपड़ा रखना है, इसके ऊपर इस तरीके से रख के और सिलाई को लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमको सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से बी शेप में हल्की सी एक सूत का बीच में गैप देके हमको सिलाई लगाना है। ऊपर साइड में चौड़ा रहेगा, नीचे साइड में इस तरीके से बी शेप में। उसके बाद इसकी कटिंग कर देना है सिलाई की जड़ तक। और उसके बाद जो है हमको इसके ऊपर एक लपकी सिलाई लगाना है। तो इसको बैठाल के अच्छे से सिलाई को लगाना है। तो इतना काम कंप्लीट हो गया। नीचे का जो कपड़ा है इसको काट देना है, एक एक इंच इधर उधर आपको रखना है। और इसमें हमको क्या 1 या 1.5 इंच भी आप रख सकते हैं। इसको हमको फोल्ड कर देना है ऐसे पक्का। और नाखून ही फोल्ड कर देना ताकि धागे वगैरह ना निकलें। तो देख सकते हैं ये हमारी बैग जो है वो इस तरीके से चाक खुल गया। अब इसमें जो है गले में पट्टी लगाना हो, क्योंकि सामने का गला तो बन गया है। तो पीछे हमको पट्टी लगा के पलटना होगा। तो उसके लिए हमको और पट्टी यहाँ पर कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर अब ऐसे ही 1.25 या 1.5 इंच आप चौड़ी काट लें। उसके बाद इसको लगाते हैं। पट्टी को नम करके लगाना है, खींच के नहीं लगाना है। तो ये लग गई है। अब हमको क्या काम करना, सिंपल था, इसको इस तरीके से पलट के और देखिए फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर कट लगा लेंगे, क्या है हल्की सी गुलाई है तो अच्छे से बैठ जाएगी पट्टी। तो यहाँ पर पैर भर हमको फोल्ड कर लेना, क्योंकि पैर की सिलाई लगाएंगे बस उतना ही हमको फोल्ड करना है। तो ये काम हमारा देखिए हो गया है। अब इसका जो मार्जिन है इसको कटिंग कर दे के निकाल देते हैं।
अब देखिए यहाँ पर डोरी बना लेना है आपको। डोरी आपको पता होगी ब्लाउज वगैरह में लगती है, वही डोरी है ये। आपको बना लेना है बटन लगाने के लिए। वैसे तो गोल वाली इलास्टिक जो आती है वो भी आप यूज कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। पर डोरी लगाएंगे ये भी बेस्ट रहती है, मजबूत भी होती है। तो उतनी बड़ी लंबा इसको लगाना है जितना बड़ा बटन हो, मतलब उससे थोड़ा सा ढीली रखना है। और यहाँ पर लगा लेंगे टाँकी, ताकि ये टूटे नहीं। ये काम कंप्लीट हो गया है। अब हमको क्या काम करना है, देखिए कंधी जोड़ने से पहले यहाँ पर हम नीचे जो हमारी फ्रिल है हम उसको बना के लगा देते हैं, दोनों में, बैक में भी और सामने में भी। तो उसकी जो नाखूनी है उसको हम फोल्ड कर लेते हैं। देखिए आप इसको बूट को भी लगा के फोल्ड कर सकते हैं, फोल्डिंग वाला जो बूट आता है उसको भी लगा के फोल्ड कर सकते हैं, या हमारी तरह भी फोल्ड कर सकते हैं। देखिए हमने इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं, तो इसमें बूट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बूट की तरह ही एकदम साफ़ सुथरी सीधी फोल्ड हो जाती है। या फिर आप धीरे धीरे भी फोल्ड कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी करके। अब हमको क्या काम करना है, इसमें गैदरिंग वाला फुट लगा लेना है। गैदरिंग वाला फुट अगर ना हो तो आप हाथ से भी इसकी चुन्नी से डाल सकते हैं। तो प्लेटें हम हल्की रखेंगे, मतलब गेदर जो है वो हल्की रहेगी, ज़्यादा गहरी नहीं रहेगी। ज़्यादा गहरी गेदर फिर वो अच्छी नहीं लगती देखने में। तो देखिए पड़ गई। अब हम नाप के देख लेते हैं, बिल्कुल सही आ रही है, बिल्कुल बराबर है। तो दोनों, तो इसको बीच सेंटर से कटिंग कर देते हैं। तो एक पल्ले में हम आपको लगा के दिखाएंगे, दूसरे वाले में भी हूबहू वैसे ही लगेगी। तो फ्रील को आपको ऊपर रखना होता है, जो सिलाई गैदरिंग वाली आपने मतलब लगाई है उसी के ऊपर आपको दूसरी वाली जो सिलाई हम अटैच कर रहे हैं वो भी इसी के ऊपर लगाई जाती है। इससे क्या होता है, जो प्लेटें हैं वो हमारी सभी एक जैसी दिखती हैं। अगर आप सिलाई के बाहर लगाएंगे मतलब दूसरी ये सिलाई, तो जो प्लेटें हैं वो हमारी आधी दिखेंगी, आधी नहीं दिखेंगी, कहीं कहीं पे मतलब अच्छी नहीं लगेगी। तो सिलाई के ऊपर ही दूसरी सिलाई आपको लगाना चाहिए, सभी में हमेशा ध्यान रखना। तो इसमें ओवरलॉक कर ली हमने। अगर ओवरलॉक ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं। अब इसमें हम पैर की सिलाई लगा देते हैं। तो ये फ्रंट में फ्रिल लग गई है, और बैक में भी आपको ऐसे ही लगाना है। तो बैक में देखिए हमने लगा ली है, अब बैक में भी ये सिलाई लगा देते हैं। तो ये काम देखिए इतना कंप्लीट हो गया है। अब हमको इसकी कंधी को जोड़ देना है। तो जो फ्रंट वाला हिस्सा डिजाइन वाला हमारा ऊपर रहेगा, और कंधी इस तरीके से हम इसको रखेंगे, और 1.5 पैर का मार्जिन लेंगे। और इसके ऊपर देखिए पलट के ये आएगी। ये हमने पट्टी लगाई है क्योंकि ये अंदर रहेगी तो इसलिए। तो इससे क्या होगा, एकदम पक्का बन जाएगा ये हिस्सा। तो देख सकते हैं ये काम हमारा कंप्लीट हो गया है। सिंपल सा, अब पीछे साइड में जो सिलाई है उसको हम लगाएंगे। तो इसमें हम सिलाई को लगा लेते हैं पैर की। इसको फोल्ड करके इस तरीके से, दूसरी वाली इसको भी ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर ऐसे चढ़ा के इसको बंद कर देंगे। सबसे पहले इधर से मुंह इसका।
तो ये हमारा जो देख सकते हैं बैग भी कंप्लीट हो गई है। तो गला देखिए कितना फिनिशिंग के साथ बिल्कुल बना है। अब यहाँ पर आपका एक बटन लग जाएगा और ये गला बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो अब हमको सिंपल सा क्या काम करना है, इसकी जो बाजू हैं उनको बना लेना है। तो जो राउंड वाला हिस्सा है वो तो ऊपर रहेगा और इधर साइड में हम जो है नाखूनी फोल्ड कर लेते हैं इसमें भी बाजू में। तो एक फोल्ड करके दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर मैं 2 इंच का यहाँ पर छोड़ दिया है। 2 इंच छोड़ने के बाद अब हम बाकी में यहाँ पर गेदर डाल देते हैं। अब एक बार इसको नाप लेंगे, 20 सेंटर का कुटका लगाते हैं। ये जो 20 सेंटर है वो कंधी पे रहेगा। तो इस पे भी जो सिलाई है वो सिलाई के ऊपर ही दूसरी सिलाई लगाना है। अगर बड़ी बाजू हो तो आप बीच में प्लेट मतलब हल्की हल्की सी डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें तो गेदर पड़ी है, उसमें पता नहीं चलेगा। तो ये काम देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे ही दूसरी साइड की जो बाजू है वो भी आपको चढ़ा लेना है, ठीक है ना। और अब ये जो क्या काम करना है, वो हमको साइड जोड़ देना है इसकी। तो बाजू के ऊपर आप ओवरलॉक करके या फिर ओवरलॉक नहीं है तो ऐसे ही पैर की सिलाई लगा लेना, हम बाद में लगाएंगे इसको। तो अब हम इसकी साइड जोड़ देते हैं। इसका जो मार्जिन है, पैर की सिलाई लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगी है तो आपको इधर साइड में करना है टॉप की तरफ। दूसरी साइड भी हमको ऐसे ही जोड़ लेना है, इसके ऊपर से जोड़ेंगे। इसका भी मार्जिन टॉप की तरफ रखेंगे, क्योंकि जो है पैर की सिलाई अभी हम लगाएंगे तो वो टॉप के ऊपर ही लगेगी, बाजू के ऊपर तो लगेगी नहीं, तो इसलिए। तो ये काम हमारा देखिए कंप्लीट हो गया। अब हम पैर की सिलाई इस पे लगा देते हैं। तो देख सकते हैं ये बन के रेडी हो गया। अब इसका जो बीच में जो फूल है वो हमको बनाना है। तो फूल देखिए किस तरीके से बनाते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से वो फूल जो है वो बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हम कपड़े को सीधा करेंगे। यहाँ पर ये दो ले रहे हैं एक साथ पट्टियाँ। पट्टियाँ आप इसको लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये इसमें क्रॉसिंग दे रहेगी और इधर साइड में ऐसे ही। कोई नाप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप अंदाज से भी इसको काट सकते हैं।
तो ये दो पट्टियां हैं वो कटिंग हो गई, और इसमें बीच में जो लगेगा हिस्सा वो हमको लगाना है। तो इसको आप 4 साढ़े 4 इंच काट लेना है, क्योंकि ये इतना ही रहता है। और अब सिंपल सा हमको पट्टी को बना लेते हैं। तो एक बना के हम दिखाएंगे, दूसरी आप वैसे ही बन जाएगी। तो इसको देखिए किस तरीके से बनाते हैं। इसको ऐसे रख के और सिलाई लगाना है, और बीच में जो है आपको थोड़ा सा गैप छोड़ देना पलटने के लिए। तो लगभग 1 इंच बीच में छोड़ सकते हैं, या 1/4 इंच। अब इसको हमको चिरमा करना है, इस तरीके से रखना है बीचों बीच में इसको जोड़ को, और इसको हमको चिरमा कर लेना है। चिरमा करने के बाद ऐसे पैर यहाँ पर सिलाई लगा के बंद कर देंगे इधर से, और इधर भी हमको सिलाई लगा लेना है। तो अब सिंपल सा सबसे पहले इसको पलटते हैं। तो देखिए यहाँ से बीच से ये पलटा जाएगा। तो इनकी नोक वगैरह जो है वो अच्छे से निकाल लेना है। और इसको हम पलट लेते हैं अब। तो ये देखिए हमारी बनके रेडी हो गई। अब सिंपल था इसको पकड़ के इस तरीके से इसमें प्लेटें डाल लेना है। तो ये चुनने से पड़ गई हैं, बीचों बीच में आपको डालना है एक सिलाई लगा के। अब सिंपल सा इसमें एक आपको नारा बनाना है, मतलब लुप्पी टाइप की एक बना लेना है एक छोटी सी। उसके बाद इसको ऐसे रखना है, और ये बीच सेंटर का जो चिरमा जोड़ है वो अंदर को रहेगा। तो ये भी लुप्पी जो है वो अंदर को, मतलब ये सिलाई लगाना है, और इसको टाँकी लगा लेना है। तो ये देखिए टाँकी लगा ली है, और ये टाई जो है, टाई के मतलब ऐसे करके आपको इसको कर लेना है। तो देखिए ये बनके रेडी हो गई। और इसको बीच में चिरमा कर लें ताकि ये मोटापन नहीं रहेगा यहाँ पर। तो ये बनके रेडी हो गए। अब हमको लगाना है। तो बीच सेंटर को ऐसे कर लेंगे, बीच सेंटर बनाना है और लगाना बीच सेंटर में। और ऊपर आप नीचे वो अपने ऊपर है, आप जितना नीचे चाहें ऊपर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए आर्मोर है उसके बिल जस्ट थोड़ा सा आधा इंच नीचे को। तो अब नीचे को कपड़ा रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाँकी वगैरह लगाएंगे तो कपड़ा हल्का है, तो नीचे से कहीं बाद में जैसे कपड़ा फट ना जाए, तो इसलिए हम नीचे मजबूती के लिए एक हमको टुकड़ा रख लेना है डबल। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि एकदम मजबूती आ जाएगी यहाँ पर। तो हल्के कपड़े में ये चीज़ इस्तेमाल करी जाती है। अब सिंपल सा इस तरीके से ये जो लुप्पी है क्रॉसिंग में आपको लगाना है, इस तरीके से। क्रॉसिंग में लगाने के बाद सबसे पहले इन पर टाँकी मार लेना है, ताकि ये बाद में कहीं निकल ना जाए। तो टाँकी लगाने के बाद सिंपल सा अब इसको हमको इस पर रख देना है।
तो अब देखिए इधर साइड में इसकी किनारी पे जो यहाँ पर लुक बनी है उसकी किनारी पे इधर साइड में टाँकी लगाना है और दूसरी तरफ जो है आपको टाँकी लगाना है। तो ये जो टॉप है देखिए यहाँ पर रेडी हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी जो अंदर का कपड़ा है इसको कटिंग करके निकाल देना है। तो अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आया है और इसका जो नेकर का वीडियो है वो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे इसका लिंक। तो ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। ये देखिए बैक है। ऐसे ही और डिज़ाइनें पाने के लिए दोस्तों और नई नई डिज़ाइनें हम इस पर डालते रहेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा सब्सक्राइब कर लें। और उसकी फिटिंग की बात करें तो फिटिंग जो है मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके की आई है, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से आप अगर लूजिंग और भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वैसे बिल्कुल सही है, यहाँ पर फिट बिल्कुल आई है।